हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ तुलसी प्लांट के बारे में। अक्सर क्या दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोगों का तुलसी का जो पौधा है दिसंबर और जनवरी की ठंडी में ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में बहुत से लोगों का जो तुलसी का पौधा है वो सूखने लगता है। अगर आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो तुलसी जो है वो पूरी पूरी ख़राब हो जाती है। अगर आपके भी प्लांट की लीव्स येलो होने लगी हैं या झड़ रही हैं या पत्ते सफ़ेद हो रहे हैं, इस टाइम में आपको तुलसी के पौधे में ब्लैक ब्लैक कलर के कीड़े भी दिखेंगे, काले काले डॉट्स दिखेंगे, तो आपको क्या करना है उसी से रिलेटेड आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। आपको आपके प्लांट में क्या खाद देना है जिससे आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा, अपनी खाद में अपनी पत्तियों को नहीं गिराएगा, आपका प्लांट हर सीजन में एकदम हरा भरा बना रहेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो तुलसी का पौधा है आपको उसको कोहरे से बचाना है। अगर आपने ये किया है, खुले में रखा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप इसको जहाँ भी रखें तो ऊपर से एक शेड बना कर रखिए जिससे डायरेक्ट कोहरा इसकी पत्तियों पे ना पड़े, क्योंकि कोहरे से इसकी पत्तियों पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पत्तियाँ सूखने लगती हैं। आप इनको अगर कोहरे से बचाना, शेड के नीचे रखने को बोला है, तो आप ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इस पे अच्छी सनलाइट भी पड़े। ऐसा नहीं करना है कि आपको कोहरे से बचाना है तो आप एकदम शेडी प्लेस में रख दीजिए, एकदम धूप ना आए, क्योंकि अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो इसकी लीव्स जो हैं वो खाना नहीं बनाएंगी। तो और इसकी मिट्टी में भी एक नमी बनी रहेगी जिससे प्लांट में बहुत सारे फंगस या फिर कीड़े वगैरह लगने लगेंगे। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ फुल मतलब अच्छी सूरज की रोशनी मिले और ऊपर से भी एक शेड बना रहे जिससे इसकी पत्तियों पे कोहरा डायरेक्ट असर ना करे। इसके बाद आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें वाटरिंग, बहुत से लोगों को ये ध्यान में आता है कि तुलसी के पौधे को विंटर में पानी नहीं देना। ऐसा नहीं करना। आपको पानी इस टाइम में अपने प्लांट में इस तरह से देना है कि आपकी गमले की मिट्टी मॉइस्ट रहे। उसको ऐसा नहीं करना है कि एकदम सूखा देना है या फिर हर वक्त गीला रखना है। तो पानी हमेशा ऐसा दीजिए कि मिट्टी में एक मॉइस्चर बना रहे, लेकिन वो सूखनी नहीं चाहिए किसी भी टाइम। आप देख रहे हैं मेरे ये प्लांट की जो ब्रांच है ये गिर के टूट गया था, इसके ऊपर मेरा वाईफाई वाला रॉड गिर गया था जिस वजह से इतनी हेल्दी ब्रांच मेरी गिर गई। अगर आप अपने प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखा देंगे तो प्लांट आपका स्ट्रेस में चला जाएगा और अपनी पत्तियों को झाड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा डालने से, हर वक्त मिट्टी गीली रहने से भी दिक्कत आएगी, प्लांट अपनी लीव्स को गिराने लगेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी पूरी लीव्स एक बार उसने झाड़ के गिरा दिया तो फिर उसकी जड़ें भी सूखने लगती हैं और धीरे धीरे आपका पूरा पौधा मरने लगता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरी मिट्टी कितनी मॉइस्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी मॉइस्ट है कि इसमें हल्की सी एक नमी बनी हुई है, लेकिन मिट्टी एकदम सॉगी नहीं है। मिट्टी को एकदम पिचपिचा नहीं बना के रखना है। ये देखिए इस तरीके से मेरा ये प्लांट जो है ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इसकी एक हेल्दी ब्रांच टूट के गिर गई, इस वजह से प्लांट मेरा वो लग रहा है। अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या खाद देना है। तो खाद के तौर पर मैं ऑर्गेनिक खाद देने वाली हूँ अपने प्लांट में। ये देखिए एलम है, इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी मैं इसको ये सिंपली 1/2 लीटर तक वाटर लेके इसको इसमें भिगो दे रही हूँ एक 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट में ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ आप अपने प्लांट में कैसे करेंगे और क्यों करना है। पहली जो खाद है मेरी, ये देखिए ये है कॉफ़ी। ये मैंने ली है 1/2 टीस्पून के करीब। मेरा गमला 10 इंच के पॉट में लगा है, उस हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपके पास कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून के करीब चाय पत्ती ले सकते हैं। दूसरी जो खाद है ये है हल्दी।
हल्दी टर्मरिक होती है, ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है, मिट्टी में किसी भी किस्म की कोई इंसेक्ट नहीं बनने देती और तुलसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती। तीसरी जो खाद है ये भी एक ऑर्गेनिक है और आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ करते हैं। ये अंदाज से मैंने 2 टेबल स्पून यानी 2 चम्मच के करीब ले ली है। ये आपकी मिट्टी में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगने देगा और आपके प्लांट को हेल्दी रखेगा। ये तीनों खाद को आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इस टाइम में ठंड से भी आपके प्लांट को बचाएगा, तो हल्दी वगैरह और नीम खली इस तरीके से देखिए करने के बाद मिट्टी में ऊपर ऊपर ऐसे आपको इसको स्प्रिंकल कर देना है। इससे क्या होगा कि मिट्टी में हल्दी वैसे भी तुलसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, टर्मरिक, इसका यूज़ आप महीने में एक बार ज़रूर अपने प्लांट में करिए। आप फिर अपने प्लांट की ग्रोथ देखेंगे कि कितनी फास्ट है। कॉफ़ी का यूज़ हम लोगों ने नाइट्रोजन के लिए किया है। ये प्लांट में नई नई लीव्स निकालेगा, प्लांट को हेल्दी बनाएगा और उनमें जो पत्तियां सूखने की प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करेगा। तो इस तरह से हर 20 से 25 दिन में आप एक बार कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी नहीं है तो चाय की पत्ती, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेश टी यूज़ कर रहे हैं तो ½ टी स्पून लीजिएगा, फिर आप 1 चम्मच भर के नहीं लीजिएगा वरना वो आपके प्लांट को भी जला सकती। इस तरीके से देखिए ऐसे ये तीनों खाद डालने के बाद आपको ये ऊपर ऊपर जो मंजरी निकली हुई है ये सारी मंजरी आपको तोड़ के फेंक देना, क्योंकि अगर प्लांट अपनी बीज बनाना स्टार्ट कर देता है तो वो अपनी ग्रोथ को वैसे ही स्लो कर देता है। आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने प्लांट को कोहरे में मत रखिए, खुली आंगन में मत रखिए। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो आप शाम के टाइम कुछ भी ऐसे उस पर कपड़ा डाल दीजिए जिससे कोहरे का असर ना पड़े। अब ये जो मैंने फिटकिरी वाला पानी लिया था ये क्यों लिया है और इसे कैसे देना है वो आपको बताती हूँ। में देखिए पोटेशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, प्लांट को आपको स्ट्रेस में जाने से बचाता है और बहुत सारे कीड़े और फंगस से भी बचाता है। इसको अगर आप प्लांट पे डालते हैं तो ये एक मेडिसिन के तरह वर्क करता है आपके प्लांट पे। इस तरह से देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको इतने में भिगो दिया। इसको सिर्फ आपको महीने में एक बार देना है, जिससे क्या होगा आपकी मिट्टी भी एसिडिक बनेगी और आपके प्लांट में किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा। देखिए ये थोड़ी ही देर में डिज़ोल्व हो जाता है अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको हल्का सा क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद मैंने अब इसको पानी में डाल दिया। अब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये आपको बस महीने में ये लिक्विड देखिए इस तरीके से महीने में एक बार डालना। जैसे आज आपने डाला तो अगले महीने इस तारीख से पहले मत डालिएगा, तो फिर ये आपके प्लांट में बहुत अच्छा वर्क करेगा। प्लांट में लगने वाले किसी भी तरह के कीड़े से, फंगस से आपके प्लांट को बचाएगा। जब भी आप ये लिक्विड डाल रहे हैं तो मिट्टी एकदम गीली ना हो, आपकी हल्की सी मिट्टी में एक मॉइस्चर बना रहे तब आप डालेंगे। ये वाला पानी डालने के बाद आप डायरेक्ट पानी मत डालिएगा। ये जब सूखेगा तो उसके बाद ही इसमें पानी डालना है। ये सूखेगा तो जो भी कीड़ा वगैरह होगा वो आपके प्लांट से जड़ों से, मिट्टी से ख़त्म कर देगा। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरी एक हेल्दी ब्रांच टूट के गिर गई थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बार मेरे गार्डन में बहुत सारे तुलसी के प्लांट अपने आप भी निकल आए। ये देखिए इसको मैंने ऊपर की सारी लीव्स कट कर दिया है। इसको मैंने 45 डिग्री एंगल में कट कर लिया है और ये इसकी कटिंग भी आपको बता रही हूँ कि आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए इतना बड़ा टुकड़ा था, उसमें मैंने एक छोटा सा पीस एलोवेरा का ले लिया है। अब ये देखिए इधर तो मेरी सारी बाकी की कटिंग लगी हुई है। इसको लगाने के लिए मैं इसको बालसम वाले प्लांट में लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए सिंपली मिट्टी में हल्का सा एक गड्ढा कर लेंगे। बहुत आसानी से तुलसी प्लांट की कटिंग लग जाती है। मैंने तो एलोवेरा का पीस उसी के अंदर डाल के छोड़ा हुआ है, उससे प्लांट में किसी किस्म का कोई उसकी रूट में फंगस नहीं लगने पाएगा। प्लांट की रूट्स ईजिली डेवलप हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो उसको एलोवेरा में डिप करके वैसे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एलोवेरा में दबा के ही लगाएं। इस तरह से इसको लगा के देखिए छोड़ दिया। ये शेड में ही रखा रहेगा प्लांट, जहाँ इस पे बारिश वारिश का
पानी नहीं पड़ेगा, कोहरा नहीं पड़ेगा और ये देखिएगा विद इन हफ्ते 10 दिन के अंदर इसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरे जो गार्डन में है कि तुलसी का प्लांट अपने आप भी बहुत सारा निकला है। कितने प्लांट तो मैंने लोगों को बांट दिए हैं। उसके बाद भी ये वाला प्लांट देखिए, ये मेरा मैक्सिकन पिटूनिया के गमले में 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसमें देखिए ये वाला प्लांट तुलसी की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो बस इनकी मंजरी को मैं तोड़ दूंगी तो इससे क्या होगा कि वहाँ से नई नई ब्रांच और आएगी और प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और वो बीज बनाना बंद कर देगा, अपनी ग्रोथ पूरा अपने आप को बढ़ाने में अपनी एनर्जी को लगाएगा। तो बस ये कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह से आप तुलसी के प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं, सर्दियों में भी आपका पौधा खराब ना हो और सालों साल आपके गार्डन में बना रहे। जैसे कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।